चलिए आए देखिएगा, बात कर रहे थे हम लोग जो है 1861 का अधिनियम। क्या था आपका? 1861 का अधिनियम का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम हम लोग पढ़ रहे थे ना। यही अधिनियम चल रहा था हमारा। हाँ, इसमें कहाँ तक आपने लिखा था बताएंगे? हाँ, अध्यादेश। यानी कि अध्यादेश क्या होता है? जब संसद नहीं चल रही होती है तो उस समय कानून बनाने का जो अधिकार होता है, जो कानून आपका बनता है तत्काल, वही क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति 123 के तहत यानी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और चाहे तो उस विधि को वापस भी ले सकता है, कभी भी वापस ले सकता है उसे। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ तक लिखवाए थे। हाँ, अगला पॉइंट करके लिखिएगा आप। अगला लिखिए। इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट के द्वारा 1773 के इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई केंद्रीकरण की व्यवस्था को पुनः विकेंद्रीकरण में बदलते हुए विकेंद्रीकरण में बदलते हुए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी के लिखना, प्रेसिडेंसी के नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया गया। स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र कर दिया गया। लिखिएगा अगला। जेम्स विलियम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया। जेम्स विल्सन है। हाँ, जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया। यानी कि बजट प्रस्तुत जो है किसके दो तहत किया गया था? 1861 का भारत शासन अधिनियम। हाँ हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब समझाना है आपको। ये जो है अगला वो है आपका 1892। तो 1892 में ज़्यादा चीज़ें जानना नहीं है हमको। ठीक है, ये भी है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम इसके बारे में
ठीक है, सुनिएगा, देखिए ध्यान से, इसमें ध्यान देना है आपको। है यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक नाम आएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसका मतलब समझ रहे हैं? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सुनो, खींच देंगे, अबे चटते खींच देंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? हाँ, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अरे एक डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जैसे मान के चलो कि मैं तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ, तुम डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष है। ऐसे भी बोल दे रहे हैं कि डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे हो। और एक होता है कि हम जाकर किसी ऑफिस में बैठे रहें, वहाँ पे एक टीचर रहे या कोई जो कर्मचारी वहाँ पे रहे, और उस कर्मचारी के द्वारा ये पूछे कि जो है जरा जाकर जो है पूछ कर आइए कि इसका मतलब क्या होगा, तो उसके तहत वो आकर हमसे पूछेगा ना, तो वहाँ पे जो होगा तुम्हारा पूछना वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। एक वोट होता है कि हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को देते हैं, या गांव के प्रधान को डायरेक्ट वोट डालते हैं ना, जैसे कि वोट डाला जाता है तभी तो प्रधानी बनती है यहाँ पे। और एक होता है इनडायरेक्ट, कि हम लोग जिसको जिताते हैं, जिताने के बाद से वो जाकर किसी दूसरे को वोट डालता है, तो वो जो वोट होता है ना, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, वो सीधा नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे आया है निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है वोट करना, वोट डालना, मत अपना देना। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? मत जो है देना, समझ रहे हो ना? चाहे हम दे, चाहे राष्ट्रपति दे, चाहे कोई भी दे, सबके एक वोट की वैल्यू जो होती है इक्वल होती है, बराबर होती है, कोई भी उसमें बड़ा छोटा नहीं होता। आप देखे भी होंगे वोट देने के लिए लाइन ही लगानी पड़ती है हमको। अभी नहीं कि पहले आए साहब हैं, बड़े साहब हैं, तो जाकर डायरेक्ट देंगे वहाँ पे वोट, नहीं, ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं है। आप बाद में आए हैं तो बाद में ही आप वोट डालेंगे, जो पहले आया है वो पहले वोट डालेगा, ठीक है। यहीं पे तो देखने को मिलता है कि भाई संविधान जो है सबके साथ बराबर को लेकर चलता है। पर और जगह देखा जाए ना, तो जैसे कोई काम करवाना होता है, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो फटाक से उनका तुरंत हो जाता है, सोर्स पानी वाले होते हैं उनका जल्दी हो जाता है, और जो बेचारे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, उन लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी जल्दी काम नहीं हो पाता है, टाइम में तक ख़त्म हो गया, वहीं से रिटर्न हो गए, लौट गए घर के लिए, बहुत समस्या है इसी तरह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1892 का भारत सरकार अधिनियम जो था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है इसी के तहत की गई थी। तो एक ही पॉइंट इसमें आपको जानना है, ठीक है, बस ये वाला। तो लिख लीजिए, इसको बोल दे रहे हैं, इसे लिखिए। पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया, पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया, पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया, परंतु यह पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी, परंतु यह पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी, ठीक है। अप्रत्यक्ष थी। और एक और लिख लीजिएगा, बजट पर चर्चा करने, ठीक है। पहली बार जो है बजट पर क्या करने, बजट पर चर्चा। बजट समझ रहे हैं ना, अभी अभी योगी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, और वो बजट अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। जैसे शिक्षा पर हो गया कि शिक्षा पे इतना रुपये खर्च करना है, स्वास्थ्य पे इतना खर्च करना है, समझ रहे हैं ना, वही आपका पूरा बजट होता है। सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाता है आपका, ठीक है। तो बजट पर चर्चा करने इसी एक्ट के तहत, ठीक है, 1892 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम एक आएगा, वो है आपका, ध्यान रखिएगा, 1909 का है, ये है 1909
1909 और इस 1909 को बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मार्ले मिंटो एक्ट माने अधिनियम। एक्ट माने सभी को पता है ना जी, एक्ट माने क्या होता है? अधिनियम होता है, ठीक है। एक्ट माने अधिनियम होता है। तो मार्ले मिंटो एक्ट ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार यहाँ से बनता है आपका ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। मार्ले मिंटो एक्ट, ये जो है आप जानते हैं, ये जो मार्ले था, ठीक है, ये जो मार्ले था ये भारत सचिव था। क्या था? भारत सचिव। आप जानते हैं प्रथम भारत सचिव कौन है जी? स्टैनले। और अंतिम विलियम हेयर। हाँ, विलियम हेयर, ठीक है। और ये जो है मिंटो, ये है आपका वायसराय। क्या ये? वायसराय है, ठीक है। अच्छा ये बताइए प्रथम भारतीय वायसराय कौन है? अरे भारत के प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग है ना। हाँ, प्रथम वायसराय यही ना बना था। हाँ, प्रथम वायसराय आपका यही था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आया कि भारत सचिव पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग? मार्ले। और मिंटो है वो क्या है आपका? वायसराय है, ठीक है, वायसराय है। यहाँ तो कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक चीज़ इसमें आएगी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। यानी इसका प्रारंभ, यानी प्रारंभ बोले तो इसका शुरुआत, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी किस एक्ट के तहत हुई थी? 1909 के। और ये किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था आपके मुसलमान के लिए। किसके लिए? मुसलमान के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन, निर्वाचन माने जानते हैं वोट देना, यही होता है सांप्रदायिक। जैसे हम लोग के यहाँ चुनाव होता है तो एक आता है एसटी, एक आता है एससी और एक आता है ओबीसी और एक जनरल भी होता है। क्या होता है? जनरल होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। एसटी आएगा जैसे कि खरवार हो गए, गोंड हो गए, ठीक है। गोंड माने गोंड जो है वो इसमें आते हैं, एसटी वाले में आते हैं, ज़्यादा आरक्षण है इनको। एससी वाले हो गए जैसे कि हरिजन हो गया आपका, हरिजन के साथ और भी बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, ठीक है, हरिजन में एससी। और यहाँ पे ओबीसी हो गया जिसमें हम लोग आते हैं, यादव जो है, उसके बाद से राजभर, भर, कई सारी जाति आती है, लगभग बहुत सारी जाति है इसमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और जनरल में जैसे पंडित हो गए, सिंह हो गए, ठीक है, पंडित सिंह जिंदार क्षत्रिय जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है, ये वाले में। तो एक होता है चुनाव हमारे यहाँ, जब चुनाव होता है तो कहते हैं कि एसटी आया है, लोग कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं, कोई कहता है कि नहीं एससी आया है, कोई कहता है ओबीसी आया है, कोई कहता है क्या आया है? जनरल आया है। तो जनरल आएगा ना, तो जब जनरल आता है किसी भी यहाँ पे बात करें अपने खासतौर से गांव में, तो गांव में जनरल आता है तो ये तीनों लोग भाग इसमें ले सकते हैं, ये तीनों लोग भाग ले सकते हैं जनरल में। सामान्य बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं? सामान्य। तो इस सामान्य में ये तीनों जो है चुनाव लड़ सकते हैं, ये तीनों चुनाव लड़ सकते हैं। अगर यदि ओबीसी आता है तो ओबीसी आएगा तो केवल ओबीसी में जो जाति आती है वही लड़ेंगी, माने वही उठेगा चुनाव में, दूसरा कोई नहीं उठ सकता। एससी भी आएगा तो एससी वाले लोग उठेंगे, ओबीसी वाले लोग नहीं आएंगे इसमें, ना जनरल वाले इसमें आएंगे। एसटी आएगा तो केवल एसटी का ही उठेगा, जो है प्रतिनिधि, समझ रहा है ना, जो चुनाव प्रतिनिधि होता है, जो आपका इलेक्शन लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसी कैटेगरी का होगा। अगर मान के चलिए एसटी आ गया आपके गांव में, क्या गया? एसटी, तो एसटी आएगा तो कोई हरिजन में ही खड़ा होगा, हरिजन बोल रहे सॉरी, गोंड में ही खड़ा होगा, कोई एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे जितना भी हो, लेकिन वोट देने के लिए तो तीनों आएंगे ना, वोट देने के लिए तीनों आएंगे, यानी कि तीनों का क्या होगा? निर्वाचन। निर्वाचन तो सभी लोग ना देंगे, अपना अपना वोट देंगे उसमें, हाँ, सभी लोग इसका अपना अपना वोट देंगे। पर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भाई साहब मुस्लिम में आया है ना, मुस्लिम खड़ा होगा तो चुनाव के लिए मुस्लिम ही उसको वोट देगा। और ये किसकी चाल ढाल थी?
क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई यहाँ से। अब किसका शासन चल रहा है? महारानी का चल रहा है, विक्टोरिया। हालांकि उन्हीं का शासन इस बार भी है और उस बार भी उसी का शासन था, महारानी विक्टोरिया का ही था ना दोनों टाइम पे। तो ये जो है भड़काने के लिए, भारतवासियों को क्या करने के लिए? भड़काने के लिए जो है इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी? शुरुआत कि भाई मुस्लिम उठेगा ना तो केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे इसको, और मुस्लिम पक्ष का विजेता ही शासन व्यवस्था को चलाएगा वहाँ पे। तो फिर भारतवासी को जो और मुस्लिम को छोड़कर अलग होंगे उनको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा दिक्कत। तो इन्होंने ऐसे कर दिया। तो सबसे पहले शुरुआत जो मानी जाती है सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 1909 के। 1909 के। तो ये जो दिया था किसने दिया था? ये मार्ले ने दिया था। किसने? मार्ले ने, जो भारत सचिव है, इसी ने जो है ये नियम लागू किया था यहाँ पे। लागू करने के बाद से फिर जो है जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हो गई तो मिंटो ने जो है एक शब्द कहा इसके लिए। क्या कहा? एक शब्द कहा। और मिंटो ने कहा कि जो है हम नाग के दांत बो रहे हैं। देखिए, हम नाग के दांत बो रहे हैं। हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। इसका फल भीषण होगा। अब समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका फल भीषण होगा। 14 अगस्त को हुआ था। इन्होंने बोल दिया कि आप जैसे कर रहे हैं ना, निर्वाचन प्रणाली लेकर आ रहे हैं ना मुसलमानों के लिए कि मुसलमान उठेगा और मुसलमान ही केवल उसको वोट करेंगे, तो ये सरासर क्या है? गलत है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भी क्या होने वाला है? भीषण होने वाला है, बहुत ही डेंजरस होने वाला है। जो आपने ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पे क्या कर दी है? शुरुआत कर दी है। और आगे चल के हुआ भी होगा, तभी तो भारत अपना आज़ाद होगा ना इन सभी से, महारानी से। महारानी विक्टोरिया, क्या बोलते हैं उसको जी? भारत की मलिका। भारत की मलिका। किस एक्ट के तहत? 1858 एक्ट के तहत। ठीक है, भारत की मलिका उसको कहा जाता है। अब उसके बाद से जो है एक नोट में आएगा कि जो प्रथम भारतीय शामिल हुए थे, ठीक है, कार्यकारिणी यानी कि कार्य जो करने वाले होते हैं उसमें शामिल हुए थे, एकमात्र भारतीय थे इसमें जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। इनका नाम पूछा जाता है, क्या नाम है इनका? सत्येंद्र सिन्हा नाम है इनका, सत्येंद्र सिन्हा, जो विधि सदस्य थे। यानी विधि माने जो कानून बनाने वाला होता है, ठीक है, विधि सदस्य, कानून बनाने वाले जो सदस्य थे उनमें सबसे पहले जो है कार्य के रूप में, यानी किसको बोलते हैं हम लोग, कार्यकारिणी में सबसे पहली बार शामिल किसको किया गया था? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को किया गया था। यानी कि इन्हीं को जो है इसमें क्या किया गया? आपका शामिल किया गया। एक भारतीय यहाँ पे थे, ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा। उसके बाद से बजट पर प्रश्न पूछने का पूरक प्रश्न एक नाम आएगा इसमें, क्या? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि जो बजट आया है ना, उस बजट से रिलेटेड जो है अपने क्वेश्चंस को उनसे क्या करना? पूछना। उसी को क्या बोलते हैं? पूरक प्रश्न कहते हैं। जैसे संसद होता है, आप टीवी पे देखे होंगे, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वहीं पर जो है कोई खड़ा होकर सवाल अपना उठाता है। बजट अगर प्रस्तुत, जैसे कि योगी ने जो है लाकर बजट प्रस्तुत किया यहाँ पे, तो बजट जैसे ही प्रस्तुत करता है, आता है बजट यूपी का, तो वहाँ पे तरह तरह के लोग सवाल उठाते हैं, चर्चा करते हैं उस पर, तो उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? पूरक प्रश्न। और उस सवाल का वो लोग क्या करते हैं? जवाब देते हैं। तो बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? 1919 का मार्ले मिंटो 1909 मार्ले मिंटो एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद से गांधी जी, महात्मा गांधी जी आए और महात्मा गांधी जी ने इसको क्या कहा? तो इसको जो है कहा इन्होंने कि ये सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। क्या है ये? सर्वनाश करने वाला अधिनियम। ये किसका कथन है? गांधी जी का। सर्वनाश करने वाला ये अधिनियम है, ये बताया था आपके किसने? गांधी जी ने, ठीक है ना। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो अधिनियम है ना, ये सर्वनाश करने वाला है, यानी कि भारतवासी को क्या करना है? एकदम से सर्वनाश करना उसका। लेकिन सर्वनाश आते आते इन्हीं का हो गया, अंग्रेजों का ये हो गया। अंग्रेज लोग पहले के लोगों को क्या जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। सबसे ज़्यादा नॉलेज तो उन्हीं के पास था ना, वो लोग बहुत बुद्धिमान थे, भारतवासियों को ना मात्रा में समझते हैं। लेकिन आज अंग्रेज आ जाए तो हम लोग अंग्रेज को बेचकर ही
हाँ पहले जो था वो तो था ही, लेकिन आज ऐसा करे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है भाई। आजकल भारतवासी बहुत चालाक हो गया है ना, उसी को फुसला के ले जाएंगे, बेच देंगे कहीं बेच के अपने ही आराम से रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो है व्यवस्था। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। और ये लड़के जैसे कहाँ शर्मा रहा है? ए भाई ऐसे मत शर्माओ, ऐसे मत शर्माओ। नहीं मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना, ठीक है? चलिए, हाँ वैसे भी छोटे हो तुम, सीरियस लेके क्या करोगे? चलो अब देखिए उसके बाद आगे और बात करें हम लोग इसी पे थोड़ा। अच्छा ये बताइए, ये जो बताया है ये वाला समझ में आया है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए, केवल मुस्लिम ही क्या करेगी? वोट करेगी, ठीक है? लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है भाई। कोई भी खड़ा हो प्रतिनिधि, चाहे SC ST OBC चाहे जनरल का हो, वोट तो सभी लोग देंगे, चाहे ST OBC हो चाहे जनरल हो चाहे जो कुछ भी है, ठीक है? सभी लोग वोट करते हैं यहाँ पे। अब इसके आगे बात करें तो केंद्र, एक केंद्र होता है। केंद्र में जैसे आपके मोदी जी हैं, केंद्र में कौन है? मोदी जी हैं। तो केंद्र में जो है द्वैध शासन, केंद्र में क्या? हाँ इसको बोलते हैं द्वैध शासन। हटे यहाँ पे द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक प्रणाली। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? द्विसदनात्मक प्रणाली, एक थी, दो थी आपकी। एक थी राज्य परिषद, एक क्या था? राज्य परिषद था, ठीक है? और दूसरा था आपका केंद्रीय विधान परिषद। दूसरा है आपका केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है? ये है तो द्विसदनात्मक प्रणाली। और वो कहाँ पे है? आपका केंद्र में है, इसको ध्यान रखना है। केंद्र में जो है द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। और ये द्विसदनात्मक प्रणाली जो है, एक है आपका राज्य परिषद और एक क्या है आपका? केंद्रीय परिषद। राज्य मतलब जो आपका राज्य है, और केंद्र का मतलब जो केंद्र में बैठी है सरकार, ठीक है ना? जो केंद्र में है उसके लिए। तो इसमें जो है राज्य परिषद में जो सदस्य थे वो थे आपके 60 सदस्य। इसमें कितने सदस्य थे आपके? 60 इसमें सदस्य थे। और इनका जो कार्यकाल था वो था 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। ऐसे भी देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसका भी कितने साल होता है? 5 साल होता है। मोदी जी का चुनाव हुआ वो भी कितने साल का? 5 साल का। योगी जी का चुनाव, योगी जी जीते वो भी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। फिर जीतने वाले हैं, ठीक है? तो भविष्यवाणियों करता है। हम नहीं जाने, ज्योतिषी भी यहाँ बैठे हैं। बताओ ना। इसमें जो होते हैं केंद्रीय विधान परिषद में, इसमें होते हैं 145। इसमें सदस्य पूछे तो कितना हो जाएंगे? 145 सदस्य। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है, ठीक है? उसके बाद ये हो गया 2 द्विसदनात्मक प्रणाली, जिसमें राज्य परिषद और क्या है? केंद्रीय परिषद है। राज्य परिषद में 60 सदस्य, कार्यकाल कितना है? 5 साल। इसका 145 और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। उसके बाद से लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश, लोक सभा आयोग ये आया। लोक सभा आयोग का गठन का सिफारिश जो किया गया था, सिफारिश, लोकसभा आयोग के गठन की क्या? सिफारिश। तो लोकसभा आयोग के गठन की सिफारिश भी जो है किसके तहत की गई थी? 1909 के तहत, ठीक है? केवल अभी 1909 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है ये, समझ रहे हैं ना? 1909, 1919, 1935 ये सभी जो है थोड़ा सा हाँ जिसमें आप जानते हैं ना क्या बोले हैं हम लोग? लोक सेवा आयोग ना। लोक सेवा आयोग का मतलब समझ रहे हैं? PSC क्या है? PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। PSC क्या बोलते हैं इसको? PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। पूछा जाता है कि बताइए पब्लिक सर्विस कमीशन, एक UPSC होता है, UPSC तो UPSC होता है और एक क्या होता है? PSC होता है। यू का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। PSC का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन। कहते हैं ना कि ये PCS है, ये UPS क्या बोलते हैं? UPSC अधिकारी है। UPS अधिकारी नहीं। UPS का मतलब यूनिट पावर सप्लाई हो जाएगा, वो कंप्यूटर का पार्ट होता है ना। हाँ
तो यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी एक होता है और एक क्या होता है, पीएससी होता है। तो इसका मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, और इसका संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन का मतलब होता है संघ। भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। एक बार किसी राज्य को किसी भी देश से अगर भारत में शामिल कर लिया ना और उसको यूनियन घोषित कर दिया ना, फिर वो छपिटाता रह जाएगा, उसको अलग कर ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? कितना भी छपिटाए कि नहीं हम काहे आके मिल गए, झूठों आके मिल गए बिना मतलब का, जल्दी हमको हटाओ, इससे हटाओ, नहीं हटा सकते। बात करेंगे जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ, जब आपकी अनुसूची पढ़ेंगे ना, अनुसूची एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे और याद भी कराएंगे, ठीक है। हालांकि ये भी सब चीज़ें याद हो जाएगी, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा है आपका। समझ में बातें आ रही ना मेरी हर एक? हाँ, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो बताना, एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर जो है उसके अंदर जितना चीज़ है सगरी बाहर निकल के लेकर आएंगे। कहाँ एक बहू आया है तो चलो। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन होता है 1950 में। इसका कब होता है? 1950 में इसका गठन होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे, जिसका नाम है सर रोस बर्कर, इसके अध्यक्ष हैं। बर्गर नहीं कहता है, बर्कर है। हाँ, रोस बर्कर। तो नहीं, ये बदमाशी नहीं, तनी बढ़िया सा नाम पुकारो। अरे पुकारो का था, तुम लोग उल्टे सुनते हो क्या? अच्छा, हम वही उल्टा बोले हैं। सॉरी, हम तो सॉरी बोलते हैं, तुम लोग कहता वो नहीं बोलता है। अब उसके बाद से अगला पॉइंट देखिएगा, महिलाओं को अभी तक जो है, देखिए अभी तक जो ढेर नहीं, ढेर हो गया, अब कम करो थोड़ा सा। अब देखिए, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार ब्रिटेन में नहीं था ऐसा, ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। हालांकि देखियो नहीं, देखो हाँ, देखो और सुनो, जैसे देखो तो सुनिए, हाँ सुनिए ध्यान से। हालांकि यहाँ देखा जाए कि महारानी विक्टोरिया एक महिला होकर भी वहाँ पे महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वो वोट क्या कर सके, दे सके। बताइए, सोचने वाली बात है ना। अब भारत देश में नहीं, सर पहले ही दे दिया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। यहाँ पे इनको पूछा जाता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है सबसे पहले किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो क्या बताएंगे? 1909 का पार्लियामेंट एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। था नहीं थी। किसकी बात कर रहा है सागर? था नहीं थी कह रहा कि था नहीं थी, कुछ और बात कर रही थी। हाँ बोलिए, नहीं बोलिए। अरे तो बोलो। तभी वोट दिया जाता था। वंशानुगत नहीं, ब्रिटेन में कहा था, नहीं था। भारत में मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि भारत में आपका वोट देने का अधिकार तो हो गया, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा था ही नहीं। अब वहाँ पे मतलब वहाँ पे देखा जाए तो राजशाही है ना, राजतंत्र है ना वहाँ पे। पूछो क्या गुस्सा हो रही है, बोलो। नहीं, क्या कुछ पूछ रही है, बोलो। हमने क्या कहा था, वो क्या कहना चाहती है? ऐसे ब्रिटेन में तो राजतंत्र है भाई साहब, राजा का ही अधिकार चलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जनता थोड़े वोट देती है, वहाँ पे वोट नहीं होता है आपका, वहाँ पे वोट नहीं होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ब्रिटेन में ऐसे ही डायरेक्ट चलता है, राजा का बेटा राजा ही होगा। हाँ, वही नियम और कानून बनाएगा, वही जो है लागू करेगा उसको। पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है वो कुछ नियम है और ये